पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए अंबाला में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 28 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव दुराना के पास खेतों से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान नूरपुर निवासी 36 वर्षीय सुखचैन के रूप में हुई थी। उस दौरान पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए एक SIT का गठन किया था और अंबाला पुलिस ने अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। SP अंबाला ने बताया कि सुखचैन का कत्ल उसके करीबी दोस्त विशाल ने किया है। विशाल भिवानी का रहने वाला है और बीते दिनों अंबाला नूरपुर PHC में कार्यरत था। उसके ऊपर काफी कर्जा था और अपने इस कर्ज को खत्म करने के लिए उसने सुखचैन से पैसे मांगे थे, जिस पर अगर उसे मना किया गया तो 26 की रात को विशाल ने सुखचैन की ड्रिंक में नशीली गोलियां मिला दी और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बीती 26 मई 2023 को एक नूरपुर गांव, जो कि सदर अंबाला पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में GFC नाम के एक होटल के मालिक की मिसिंग की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर मुकदमा नंबर 166 27 मई 2023 346 IPC के अंदर दर्ज किया गया था। और इसी लापता की रिपोर्ट के 2 दिन बाद 28 को सुबह एक अननोन व्यक्ति की डेड बॉडी हमारे को उसी एरिया के अंदर बरामद हुई थी। इसमें जब उस डेड बॉडी की पहचान करवाई गई तो उसकी पहचान सुखचैन नूरपुर गांव के तौर पे हुई, जिसका हमने पहले ही 166 नंबर मिसिंग का और कन्फाइनमेंट का 346 IPC के अंदर मुकदमा दर्ज कर रखा था। इस FIR के अंदर जब उसकी मृतक की पहचान की गई और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसमें हालात संदिग्ध पाए गए और मर्डर की आशंका उसमें आई, तो हमने मर्डर की धाराएं FIR नंबर 166 में ऐड की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया, जिसके अंदर DSP हमारे जो जोगिंदर हैं उनकी और CIA 1 इंचार्ज हरजिंदर और SHO सदर की अंतर्गत हमने ये एक SIT का गठन किया। इस SIT द्वारा जितने भी फिज़िकल और साइंटिफिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया गया। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसको एग्जामिन किया गया। जो मोबाइल रिकॉर्ड्स थे मृतक के उसको अच्छी तरह से खंगाला गया। इसके बाद जो इसमें हमने जो संदिग्ध थे हमने उनसे पूछताछ की और इन्हीं में से एक संदिग्ध जो मृतक का अच्छा दोस्त था उसकी पहचान हुई और उसका नाम था विकास, जो कि वार्ड नंबर 12 तोशाम भिवानी का रहने वाला पाया गया। और ये हाल में जो हमारा CHC नूरपुर के अंदर है वहाँ पे ये कार्यरत है। ये वहाँ पे मल्टीपल पब्लिक हेल्थ वर्कर के तौर पे वहाँ पे MPHW के तौर पे कार्य कर रहा है और ये वहीं पे उसके होटल के पास ही एक मकान लेके रह रहा था। इसकी जो हमारी जो डाउट थी ये और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही हमने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो इसने 2-3 दिन तक ये बीमारी का बहाना लगाता रहा और ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा। पहले ये अपने घर भिवानी वहाँ पे इसने डॉक्टर्स वगैरह के पास रहा और उसके बाद ये हिसार के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और फाइनली हमने जो हमारी पुलिस टीम थी वो इसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कॉन्स्टेंटली नज़र बना रही थी और फाइनली फिर जब ये इसको वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और इससे पूरी गहनता से पूछताछ हुई तो इसने अपना जुर्म को कबूला। इसने बताया कि 26 की रात को
ये मृतक से मिला था और इसने बेसिकली इसको पैसे की ज़रूरत थी और इसने मृतक से पैसे मांगे थे, लेकिन मृतक ने अपनी असमर्था जाहिर की थी कि वो इसको पैसे नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके संज्ञान में था कि मृतक कोई किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहा है और उसके पास पैसे अवेलेबल हैं। इसी को नज़र में रखते हुए और पैसे की अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए इसने 26 की रात को उसके मृतक को मिला और उसको इसने नशीली गोलियां किसी ड्रिंक के अंदर इसको दी और जिसके कारण वो बेहोश हो गया और बाद में उसका इसने गला भी घोंटा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी रह जाए कि वो ज़िंदा ना हो, तो इसने उसको दोबारा इसका गला भी घोंटा और इसको फिर फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर अपनी कमरे से एक चादर के अंदर लपेट के और इसने अपनी गाड़ी की सीट पे इसको ले जाकर और मक्की की खेतों के अंदर पास ही में इसने उसको फेंक दिया। इसमें इसने जो भी इसको पता था कि उस दिन लगभग 3,60,000 रुपये मृतक की पास थे, वो इसने उससे ले लिए और मृतक की जो डेड बॉडी थी उसको इसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसमें जो हमारी टीम है उसने काफ़ी अच्छी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जिसके अंदर साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास काफ़ी हैं इसके ख़िलाफ़ और बल्कि इसने पुलिस को मिसगाइड करने की काफ़ी कोशिश की, क्योंकि ये पहले दिन जब इसने बॉडी डिस्पोज ऑफ की और उसके बाद सबसे पहले उसकी मृतक की फैमिली को मौका घटनास्थल जहाँ पे बॉडी पड़ी थी वहाँ पे लेके जाने वाला भी यही था और उनकी फैमिली के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे और वहाँ पे उनको बल्कि संस्कार के अंदर सहानुभूति देने के लिए और इसके ऊपर शक ना हो, ये पूरा टाइम उनके साथ ही रहा था। लेकिन जो इसकी मोबाइल की एक्टिविटीज़ थी और अन्य इसके जो रूम था वहाँ से जब इसकी अच्छी तरह से हमने उसकी सर्च की तो काफ़ी ऐसे वैल्यूबल एविडेंसेस आए, जिससे पुलिस टीम को ये इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इसका कोई ना कोई डाउटफुल रोल है और इसकी जब पूछताछ की गई तो इसने अपना रोल माना और इससे रिकवरीज जो हैं वो हम कर रहे हैं। इसको 9 जून को हमने अरेस्ट किया गया था, 10 जून को हमने इसको कोर्ट में पेश करके 6 दिन का इसका पुलिस रिमांड लिया और इससे हम जो पैसे की रिकवरी है वो भी करेंगे और जो इसने जो कुछ और मृतक के साथ एसोसिएटेड इसके कुछ जिस बैग में पैसे आए वो सारी चीज़ें रिकवर करेंगे। इसके जो मोबाइल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह ऑन फाइल लेंगे। सर इस मर्डर में और भी कोई शामिल है? उसमें ये अकेला ही इस मर्डर में होना पाया गया, बाकी हमने इसकी अच्छी तरह से हर तरीके से इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, जितने भी फुटेजेस हैं वो भी हम सारी देख रहे हैं और अभी तक हमारे अनुसंधान के अनुसार किसी और बंदे का इसमें कोई रोल नहीं पाएगा। सर पहले भी कोई जैसे मैंने बताया आपको कि ये पैसे की इसको ज़रूरत थी, इसने पहले एक कंप्यूटर सेंटर खोला था जिसके लिए इसने ICICI बैंक से लोन लिया था और बाद में उस लोन को ये अदा नहीं कर पाया और ये डिफ़ॉल्ट कर गया। इसी तरीके से इसने बाद में एक गाड़ी का लोन भी लिया, लेकिन उसके अंदर भी ये डिफ़ॉल्ट कर गया और अब इसको जो बैंक कर्मचारी थे वो इसके घर पर आ रहे थे, जिसके कारण इसके ऊपर प्रेशर था और अपनी पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसने ये मर्डर को अंजाम दिया। सर कोई गाड़ी भी बरामद कर ली गई इसमें? जो इसकी गाड़ी है वो हमने बरामद कर लिया इसकी। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।